ओके गाइस, तो आज हमारा चैप्टर है चेंज इन पीएसआर। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन पीएसआर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट वगैरह वैसे बेसिकली सबको पता है, बस बड़ा बातें नहीं, फटाफट से 1 मिनट के अंदर मैं बता देता हूँ कि जब भी जो हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी डीड में ऑल्टरेशन करते हैं, जैसे कि रेशियो वगैरह चेंज करना है ना किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन कर दे तो उस सिचुएशन को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाता है। और उस समय बेसिकली 4 से 5 एडजस्टमेंट्स होती है जो हमें कंसीडर करनी पड़ती है। सबसे पहले एक तो हमें रेशियो चेंज इन पीएसआर करना पड़ता है, मतलब हमें न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ता है या न्यू रेशियो गिवन होता है, उसके बेसिस पर सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें उस समय करना होता है वो होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, ठीक है, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा जो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है या एडजस्टमेंट्स करने होते हैं वो थर्ड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, फिर फोर्थ जो ट्रीटमेंट होता है हमारा वो होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट एंड ऑफ लायबिलिटीज। और लास्ट होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमारा ये पूरा चैप्टर इन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाला है और हम बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस चूज करेंगे जिसमें हमारा ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं अपने रिवीजन को। एंट्रीज, रूल सब हम क्वेश्चंस में बताएंगे, वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट सब भर भर के निकलेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आज का इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 24 टीएस ग्रेवाल। एग्जाम्पल 24 टीएस ग्रेवाल, देखिए गाइस, इस वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। इसमें ये बोल रहा है कि अशोक भीम, ये सब लेटेस्ट से हो रहा है, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन से। अशोक भीम एंड चेतन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। गाइस, जो ओल्ड पार्टनर है उनके नाम है अशोक भीम और चेतन। अशोक भीम चेतन, इनका जो ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1। ठीक है, आगे इसने बोला है कि देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलो। इन तीनों पार्टनरों की जो बैलेंस शीट दी हुई है वो दी हुई है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, सेट साइड में लैंड दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है, सेट साइड में प्लांट दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है और बैंक दिया है। ये इन लोगों की बैलेंस शीट के अंदर सारी डिटेल्स दी हैं। आगे इसने बोला है अशोक भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि जो हमारा न्यू रेशियो है वो अब हो जाएगा इक्वली। ठीक है, तो आप देख रहे हो रेशियो चेंज हो रहा है तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। तो यानी कि हम सारी अकाउंटिंग कौन सी डेट पे कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2015 को। जिस दिन रेशियो चेंज होता है या जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होता है उस दिन हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं। अब आगे इसने बोला है फॉर दिस इट इज एग्रीड, ये 3 पॉइंट दिए हुए, लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, मैं इसके अंदर आपको जर्नल एंट्री अभी बता दूंगा ताकि आपका बेसिकली यहीं की सारी चीजें पूरी हो जाए। चलिए, तो अब हमें गाइस अकाउंट्स बनाने हैं और जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे, इसके रिगार्डिंग एंट्रियां भी मैं यही बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, ताकि आपको फिर करने में दिक्कत ना आए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर इसके बाद बनता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल अकाउंट बनता है। इसके अंदर 3 पार्टनर है हमारे क्या हो गया, हाँ, तो गाइस इसके अंदर हमारे पार्टनर जो दिए हुए बेटा वो पार्टनर है अशोक भीम और चेतन। तो 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। देखिए, अशोक भीम और चेतन का ये क्रेडिट साइड हो गया, डेबिट साइड हो गया, ये 3 क्रेडिट साइड हो गई। पानी कहां जाएगा इसको, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस एक बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनेगी एज एट उस दिन जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन हुआ है। इसमें हुआ है 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, एज एट अप्रैल 1 2015। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये आपके नॉर्मली 3 अकाउंट बनते हैं, ठीक है, 2 अकाउंट और एक बैलेंस शीट। चलिए देखिए, सबसे पहले पार्टनर का नाम डाल देते हैं पर पार्टनर्स। इसी वाले क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अशोक भीम और चेतन, अशोक भीम चेतन,
ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो आपके पास ईयरबड हटाओ कौन से, जो आपके पास बेटा कैपिटल के बैलेंसेस है वो उस अकाउंट में क्रेडिट करने होते हैं। आपके पास 3 बैलेंस दिए हुए 2 लाख, 1 लाख और 50,000। यहां से शुरू करना है, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख है, 2 लाख, 1 लाख और 50,000, 2 लाख, 1 लाख और 50,000। ठीक है, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। इसके बाद देखो भाई, इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपकी जिस दिन आप अपना रिकंस्टिट्यूशन करेंगे उस दिन अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज हो गई होगी, अगर आपकी एसेट्स वैल्यू की जो बुक वैल्यू है ना, उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी तो वो आपको रिवैल्यूएशन से चार्ज करना पड़ेगा। उसकी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, रिस्पेक्टिव असेट्स। ठीक है, और अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई होगी, अगर आपकी एसेट्स की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई होगी तो वो फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एक्सेस अमाउंट को, उसका नाम आप डालेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और इसका उल्टा हो जाएगा लायबिलिटी के साथ। अगर आपकी लायबिलिटी की बुक वैल्यू मार्केट में डिक्रीज हो गई होगी, है ना, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी तो आप इसको डालेंगे कि लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ध्यान से वीडियो कर जाके धीरे धीरे सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। और अगर आपकी लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई होगी तो आप एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आपको अगर आइडेंटिफाई होती है ना, तो उसको आप उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिससे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स को आप करते हैं, तो उसकी एंट्री आप कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक है, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आइडेंटिफाई होती है तो उसकी भी आप एंट्री आप सेम करेंगे जैसे आप इंक्रीज इन लायबिलिटी की करते हैं, यानी कि पहले एंट्री मैंने क्या बोलती थी, पहले गलत बोलती थी एंट्री, इसलिए एंट्री थी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, बाकी फिर हमारे को इन्हीं एंट्रियों की मदद से आपको पोस्ट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ये सारी चीजें पोस्टिंग करनी है। फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस। प्रॉफिट कब आएगा, जब आपका रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड एक्सीड करेगा डेबिट साइड को, तो वो सिचुएशन होती है प्रॉफिट की। तो उस प्रॉफिट को आपको सभी पार्टनर्स में, जो भी आपके पार्टनर्स है सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में नहीं, ओल्ड में, यानी इस वाले रेशियो में। ठीक है ना, और अगर आपका डेबिट एक्सीड कर रहा है क्रेडिट को तो आपको लॉस होगा, तो लॉस होगा वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर, सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर के अंदर गुडविल का। गुडविल में क्या करना होता है, आपको ओल्ड रेशियो दे रखा होता है, न्यू रेशियो दे रखा होता है, आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना होता है ना। गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से न्यू करके निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो सैक्रिफाइस है और नेगेटिव आंसर आता है तो गेन है। ओल्ड पीएस में से हर एक पार्टनर का ओल्ड पीएस में से न्यू पीएस माइनस करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस है और अगर नेगेटिव आता है माइनस करने पर तो वो गेन है। ठीक है, फिर जो पूरी फॉर्म की गुडविल होती है वो आपको गिवन होती है, नहीं गिवन होती तो पिछले चैप्टर की मदद से हम निकाल लेते हैं, कोई हिंट होती है क्वेश्चन के अंदर। प्रीवियस चैप्टर हम कर चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, है ना, उसकी मदद से कोई ना कोई हिंट होती है तो उसकी मदद से पहले हम फॉर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। अगर गिवन नहीं होती फिर वो फॉर्म की जो गुडविल होती है उस गुडविल को ध्यान से सुनिएगा, फर्म की उस गुडविल में जो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं और जितने पार्ट से वो गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर का गेन प्रॉफिट शेयर से फर्म की गुडविल में मल्टीप्लाई करके उनकी कैपिटलों को उस अमाउंट से डेबिट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? वीडियो को बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके घर में सुनना, एक एक चीज आप लिख पाओगे। पूरी फर्म की गुडविल में गेनिंग पार्टनर्स के गेन प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उससे उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, और क्रेडिट किससे किया जाता है, अगर उनमें से कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, रेशियो चेंज होने की वजह से ओल्ड पार्टनरों में से जो पार्टनर डेफिनेटली अगर कोई एक गेन कर रहा होगा तो डेफिनेटली कोई एक सैक्रिफाइस जरूर कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सब गेन करने लगे, क्योंकि जो आप छोड़ेंगे वही तो हम पकड़ेंगे। तो जो गेन करता है, जितना गेनर गेन कर रहा है उतना ही एक या एक से अधिक लोग सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। तो फिर आपको क्या करना है कि अगर एक ही सैक्रिफाइस कर रहा है तो जो भी गेन शेयर कैपिटल आपने डेबिट की है ना, उसी से उस पूरे अमाउंट को उस बंदे की कैपिटल में क्रेडिट कर दो, सैक्रिफाइस है बंदे की। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं
तो वो जो टोटल गेनिंग पार्ट आया आपका, मतलब गेनिंग अमाउंट आया ना टोटल, उस गुडविल का जो कैलकुलेट करके जो भी गेनिंग अमाउंट आया, उस अमाउंट को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उनकी कैपिटलों को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनरों की कैपिटलों को क्रेडिट कर दो, और उस अमाउंट को, टोटल गेन्ड वाले अमाउंट को सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वीडियो बहुत ध्यान से धीरे धीरे सुनना, सब लिख लोगे, क्योंकि मेरे को एक बार बोला है मैंने तो उसको 50 बार अब सुन सकते हो, 50 बार बोल के टाइम क्यों वेस्ट करो, ठीक है। आप उसको लिख लोगे तो अभी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तो और भी समझ में आ जाएगा। ये हमारा गुडविल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जितने भी हमारे फ्री रिजर्व्स वगैरह होते हैं और जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं, वो सभी पार्टनर्स में उनकी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स के हमारी एंट्री हो जाती है, उन रिजर्व्स को डेबिट करके या प्रॉफिट को डेबिट करके ऑल पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं तो उसमें हमारी एंट्री हो जाती है, ऑल पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। और बस इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो आगे समझाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं, इसके बेसिस पर अपने क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 लाख। बच्चों फर्म की गुडविल अच्छी बात है, फर्म की गुडविल निकली हुई दी है, तो सबसे पहले हमारे पास ओल्ड है और न्यू है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन या सैक्रिफाइस्ड पीएस निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलता है, आप इसमें फॉर्मूला इसमें आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, एज ओल्ड पीएस लिखेंगे 3/6, एज न्यू पीएस लिखेंगे आप 1/3, इनका टोटल, ठीक है। बीज ओल्ड पीएस लिखेंगे, क्वेश्चन तभी से करा दे रहा हूं, 2/6, बीज न्यू पीएस लिखेंगे आप 1/3, सीज ओल्ड पीएस लिखेंगे आप 1/6, सीज न्यू पीएस लिखेंगे आप 1/3, ठीक है। फिर आप निकालेंगे फिर आप निकालेंगे सैक्रिफाइस या गेन, ठीक है। चलिए ए का निकालते हैं पहले, ओल्ड माइनस न्यू, 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 - 2 1/6, पॉजिटिव आ रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, एस माने सैक्रिफाइस, ठीक है। फिर बी का, बी का ओल्ड है 2/6, न्यू है 1/3, एलसीएम लेंगे 6 2 - 2 0/6 नील, ना ये गेन कर रहा ना ये सैक्रिफाइस कर रहा, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, ना ये कुछ देगा। सी का 1/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम आ गया, तो आपका 1 - 2 माइनस के 1/6, ये माइनस आ रहा है तो गेन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला जब भी लगेगा जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो देखिए जितना सैक्रिफाइस हो रहा होता है उतना ही गेन हो रहा होता है, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, इसकी जनरल एंट्री करनी है। पहले आपको सी, कौन गेन कर रहा है बेटा, सी, तो सी इज कंपनसेशन, है ना, सी कितना कंपनसेट करेगा, सी इज कॉम्पेंसेशन। फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख, उसमें गेनिंग पार्ट निकाल लेते हैं, यानी कि 50,000 सी कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। और किसको कंपनसेट करेगा, एक ही सैक्रिफाइसर है तो पूरा की पूरा अमाउंट ए को मिल जाएगा। तो मैंने बोला था कि जो पार्टनर गेन करेगा उसकी कैपिटल डेबिट और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसकी कैपिटल क्रेडिट। तो पहली जनरल एंट्री होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। 50 है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत। इस एंट्री के ब्याह पर सी के कैपिटल अकाउंट में जा रहे हो तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि यहां पे आ जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, सी का डेबिट कर देंगे 50,000। फिर अगर ऑन दी अदर हैंड आप ये सोचते हो कि ए का कैपिटल अकाउंट है, तो फिर यहां आ जाएगा बाई सीज कैपिटल अकाउंट, ए के में क्रेडिट हो जाएगा 50,000। आई होप सो चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, लैंड बी रिवैल्यूड एट 1,60,000। देखिए ये आपको मार्केट वैल्यू दी है, आपको खुद से कंपैरिजन करना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। आपका लैंड का रिवैल्यूड प्राइस दिया है 1,60,000 और बुक वैल्यू बैलेंस शीट में आपको दी है 1 लाख, तो इसका मतलब 60,000 रुपए आपकी बिल्डिंग बढ़ गई, यानी एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो उसकी जनरल एंट्री हो गई आपकी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है गाइस। तो 60,000 रुपए आपका रिवैल्यूएशन पे इंक्रीज हो गया, फटाक से इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाई लैंड अकाउंट 60,000, ठीक है। और तुरंत बैलेंस शीट में आप यहां दिखा देंगे लैंड 1,60,000, मार्केट वैल्यू दिखाएंगे, नया वाला प्राइस, रिकंस्टिट्यूटेड रिवाइज्ड प्राइस। इसके बाद लैंड के बाद आपसे कह रहा है बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, तो बिल्डिंग आपकी है बैलेंस शीट के अंदर 1,06% हो गए, 6,000, असेट्स डिक्रीज हो गई, एंट्री कर दोगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 6000, ठीक है भाई। और फटाफट इसको यहां पर आप ले जाओगे टू बिल्डिंग 6000, और बैलेंस शीट में आप अपनी बिल्डिंग छोड़ दोगे 94,000, क्योंकि 1 लाख में से 6,000 आपके डेप्रिशिएट हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको। इसके बाद क्रेडिटर ऑफ रुपीज 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। एक क्रेडिटर है 12,000 रुपए के, वो हमसे मांगने नहीं आ रहे, तो भैया हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, नहीं मांगने आ रहे तो उनको कोई पेमेंट नहीं करना, तो हमारा असेट्स वो सॉरी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 12,000 रुपए। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर चला जाएगा बाई क्रेडिटर अकाउंट 12,000, और बैलेंस शीट में जब आप क्रेडिटर कैरी फॉरवर्ड करोगे 1 लाख के क्रेडिटर है, लेकिन अब आपके क्रेडिटर उसमें से 12,000 रुपए कम होके 88,000 के रह जाएंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, 12,000 रुपए के कम हो गए। इसके बाद बैलेंस शीट में कुछ नहीं, मतलब आपके एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है बच्चों। उसके बाद आपको देखो, सबसे पहले चेंज इन पीएसआर करना होता है, कर लिया। उसके बाद गुडविल करना होता है, कर लिया। अपने आप से भी याद रखना है। उसके बाद आपको रिजर्व्स वगैरह देखना होता है, बैलेंस शीट में पड़े कि हाँ जनरल रिजर्व पड़े हुए 60,000 रुपए के, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 60,000 रुपया। ओल्ड रेशियो 3:1, तो 30,000 20,000 10,000। ठीक है, तो यहां से आपका ये इधर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में भाई जनरल रिजर्व 30,000 20,000 10,000। अब ये नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू नहीं होगा जनरल रिजर्व। ठीक है, असेट साइड में देख लो कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करो, बैलेंसिंग करो इस अकाउंट की। इसका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, 72,000 में से आपका 6,000 गए, तो आपके बचे 66,000 प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है आपकी नंबर 6 पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सभी पार्टनर्स की कैपिटल उनके ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दी जाएगी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो भाई आपका कितने का 66,000 का आ रहा है, तो यहां लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, सही है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी 66,000। ओल्ड में बांटना, न्यू में कुछ नहीं जाएगा, है ना। न्यू केवल गुडविल की कैलकुलेशन में हेल्प कर रहा है। 3:2:1 6 का भाग लगा 11,000, 11 दूनी 22,000, 11 तीय 33,000, सही है। ठीक है, और ये यहाँ आ गया आपका 33,000 22,000 और 11,000। ठीक है, ये फिर इस एंट्री के बेसिस पर आप इसको इधर भी ले जाओगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 33,000 22,000 11,000। इसके बाद आप इसको क्लोज करोगे, एक एक करके करना। 2,50,000 280 280, ये आपका हो गया 3,13,000। सब कुछ याद आ गया होगा इसमें। ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी 3,13,000, यही आपका कंटिन्यू हो जाएगा नई बैलेंस शीट में। कैपिटल एस 3,13,000। ठीक है भाई, फिर बी का चेक कर लो। बी का टोटल आ रहा है आपका 1,42,000। फिर सी का कर लो। सी का आ रहा है आपका 71,000 71,000। 71 में से 50,000 गए 21,000। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारे पास असेट्स और लायबिलिटीज जिनके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुए वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे कि बिल्स पेबल 40,000 का एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बीपी 40,000 बिल्स पेबल। इसके अलावा जनरल रिजर्व वही है, कैपिटल नया बैलेंस आएगा। लैंड और बिल्डिंग हो चुके, प्लांट 2 लाख रुपए का एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्लांट 2 लाख रुपए। ठीक है ना। इसके अलावा स्टॉक में भी शायद कोई चेंजेस नहीं हुए। स्टॉक 80 डेटर 60, स्टॉक 80 डेटर 60। इसके अलावा बैंक 10,000, बैंक में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10,000। अब आप इसका टोटल कर लीजिए 88,000 40,000 और आपका ये सब सौदा ये हो गया 6,04,000। ठीक है, और इधर हो गया 80 60 10 80 60 10 2,94,000 और 1,60। ठीक है, ये हो गया आपका 6,04,000। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन खत्म।
कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, फोटो खींचो। ओके गाइस, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल। एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल, ये गाइस आपको पार्ट मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं करना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो नोट कर लेना, ठीक है। चलिए निकालिए एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल। देखिए एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल में क्या है बेटा कि करो जल्दी करो, टाइम इज रनिंग। एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल में 2-3 बातें जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। सुनो, देखो एक तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि वर्क, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 3 पार्टनर है हमारे, अनिल, मानवी और पायल, ठीक है। 3 पार्टनर है अनिल, मानवी और पायल, और उनका रेशियो दे रखा है 5:3:2, है ना। अब वो लोग अपना रेशियो चेंज करके 2:1 करना चाह रहे हैं अपना रेशियो, तो सारी चीजें कॉमन है। जो चेंज कॉन्सेप्ट है वो सुनिए। आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में एक चीज दे रखी है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए जैसे जैसे इसके रूल्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। हाँ जी, तो जो जो क्वेश्चन हमारे जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वो हम क्वेश्चन में समझाते जाएंगे, ताकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने और कॉन्सेप्ट पूरे कवर करने हैं। अब आप देखिए इसमें वर्कमैन कंपनसेशन, मालूम है इस लड़की को इसी समय कॉल करती है। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 30,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में। गाइस देखो बहुत छोटी सी बात है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिस दिन आप अपनी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हो उस दिन अगर आपके पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी नहीं है तो इस रिजर्व को पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा पार्टनर्स में। अगर आपके पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी या क्लेम नहीं है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर आपके पास क्लेम है तो वहां पहले आपको इस रिजर्व में से उस क्लेम को सेटल कर उसका प्रोविजन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो बैलेंस अगर बचता है कंपनसेशन रिजर्व में तो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर बैलेंस नहीं बच पाता है तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और क्लेम अगर पूरी तरीके से प्रोविजन हो गया क्लेम का रिजर्व में से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्लेम का पूरी तरीके से प्रोविजन नहीं हो पाया रिजर्व में से, रिजर्व इनसफिशिएंट है, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी कवर आउट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। कि उसे एक तरीके से वैसे ट्रीट किया जाएगा जैसे इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो अब देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, आपको इसमें बोल रहा है इसमें नहीं है, सिर्फ आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। तो गाइस क्या होगा, ये आपका क्लेम है। ओके है, ठीक है, वो अंडरलाइन होने से रह गया, ठीक है। क्लेम है, इसमें लिखा हुआ है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000, ठीक है। तो देखिए रिजर्व आपके पास 30,000 का है लेकिन क्लेम आपके पास केवल 10,000 का। तो अगर आप इसकी एंट्री करोगे तो करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, और बाकी का जो बचा हुआ है हमारा 20,000 रुपया, उसको आप अनिल, मानवी और पायल इन तीनों की कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। अनिल्स कैपिटल, मानवीस कैपिटल और पायल्स कैपिटल। और गाइस इसको आप लोगों को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000, 30 में से 10 गए 20,000, ओल्ड रेशियो इनका 5:3:2। तो जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा तो वो आएगा 10,000, 6,000 और 4,000। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एक और बात, जब आप बोलना नहीं है बिल्कुल भी, जब आप इस एंट्री के बिहाफ पे जा रहे हो तो आप इसको कैपिटल अकाउंट में, जब आप इसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना पार्टनर्स का, तो आप यहां लिखिएगा, जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप लिखिएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अनिल के में 10,000, वीडियो को धीरे धीरे करके सुनना, घर का आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। वाई वर्कमैन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिएगा वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अनिल के में 10,000, मानवी के में 6,000 और पायल के में 4,000, ठीक है ना। और इसके अलावा बैलेंस शीट में जो आप नई बैलेंस शीट बनाओगे वहां पर लायबिलिटी साइड में आपको लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। ये आपका नई बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि क्रिएट हो गई एक नई लायबिलिटी आपकी, ठीक है। और क्लेम आपका ये जो था 30, वो रिजर्व आपका जो था 30,000 का, वो अब नई बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगा।
वीडियो सुनेंगे घर पे जाकर के तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी अच्छे से। कई बार आप उसको पॉज करके उसको मतलब स्लो करके सुन सकते हो और उसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। एक और बात है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख, मतलब ये 2 और y का बड़ा पंगा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पीछे इस तरीके का पॉइंट नहीं आया था इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट डाला है। वो कह रहा है स्टॉक को आपको इंक्रीज करना है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि इंक्रीज इन स्टॉक 1 लाख है। नहीं, स्टॉक इंक्रीज तो होना है लेकिन वहां तक इंक्रीज होना है कि उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख हो जाए, मतलब बुक वैल्यू 1 लाख मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाए। तो आपका स्टॉक की बुक वैल्यू ऑलरेडी 90,000 है, इसका मतलब इंक्रीज जो होगा वो केवल 10,000 रुपए से होगा, ठीक है। और न्यू बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज चले जाएंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसके अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। गाइस ये इंक्रीज इन लायबिलिटी होती है, डेटर्स पर आपको पीवीडी क्रिएट करनी है, डेटर्स के 5% के बराबर अमाउंट आपको प्रोविजन करना है डाउटफुल डेब्ट्स के रूप में। तो ये आपका इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया और इसकी जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडी। ये निकलेगी डेटर पर, डेटर आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 1 लाख के, 1 लाख का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर आपके जो डेटर्स 1 लाख के थे वो 5,000 माइनस करके पीवीडी के न्यू बैलेंस शीट में 95,000 जाएंगे, ठीक है। वीडियो में सुन लीजिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। एक और पॉइंट है इसके अंदर, एन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। देखिए कभी भी अगर हम अपनी असेट्स को सर्टिफाइड कराने में, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर अगर हम अपनी असेट्स को सर्टिफाइड कराने में कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बैंक, ठीक है। तो आप इसकी 2,000 रुपीज की एंट्री कर देंगे और प्लस बैंक में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो एक तो ट्रांसफर कर ही देंगे इस एंट्री के बिहाफ पर, फिर आप जब नई बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस लिखेंगे ना उसमें से 2,000 रुपए माइनस कर लेना क्योंकि वो यूज हो गए ना आपके, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही था। इसके बाद आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा एग्जाम्पल 21 टीएस ग्रेवल पार्ट। ये भी आपको क्वेश्चन पूरा नहीं करना, घर जाके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं जो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 21 टीएस ग्रेवल पार्ट। हाँ तो इसमें क्या था बेटा, इसके अंदर गाइस इसमें देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी एक पॉइंट दे रखा है कि ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 24,000 इन पीएनएल अकाउंट। गाइस इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इसकी जो जनरल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन मतलब रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर वो होती है जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल हमारी हो जाएगी डेबिट, यानी कि राधिका कैपिटल डेबिट, बनी कैपिटल डेबिट, चित्रा कैपिटल डेबिट टू राधिका कैपिटल डेबिट, बनी कैपिटल डेबिट, धीरे धीरे बोलो बेटा प्लीज, राधिका कैपिटल डेबिट, बनी कैपिटल डेबिट, चित्रा कैपिटल डेबिट टू पीएनएल, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट का दे रखा है ना, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो अमाउंट है कितने रुपए का अमाउंट है, ये 24,000 का, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। इस क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 38 डीके पार्ट। ये भी फुल नहीं करना, केवल जो मेन कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं वो करना है। एग्जाम्पल 38 डीके सब लेटेस्ट एडिशन से करने भाई, जो नंबरिंग आपको बताई जा रही है लेटेस्ट एडिशन से बताई जा रही है। यूट्यूब पर जो देख रहे हैं अगर पुरानी बुक से अपनी बुक से मैच करेंगे तो नंबरिंग मैच नहीं होगी, लेटेस्ट बुक की नंबरिंग है। एग्जाम्पल 38 देखिएगा, इसमें हम लोगों को क्या समझना है एग्जाम्पल 38 के अंदर, ओके नहीं स्किप कर दो इस क्वेश्चन को, नहीं करना है इसको क्योंकि ये चीज पीछे हो चुकी, स्किप कर दो इसको। अगला है हमारा एग्जाम्पल 37 डीके पार्ट, कंचन धीरे बोलो और सुनो। एग्जाम्पल 37 डीके, ओके गाइस। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, एग्जाम्पल 37 डीके पार्ट। ये भी फुल नहीं करना, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं वो करने हैं। अब क्या है इस क्वेश्चन में सुनिए, देखिए आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक तो आपको जो ओल्ड रेशियो दिया है ना गाइस इसमें, एक तो वो आपको दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, एक तो इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पीएसआर आपको जो दिया है वो दिया है 532 ओल्ड पीएसआर, और जो न्यू पीएसआर दिया है वो दिया है 253। जो न्यू पीएसआर दिया है आपको
वो दिया है 253, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जरा इसका सेक्रीफाइस और गेन चेक करो। देखो पार्टनरों के नाम है पार्थ, रमन और जायशा। तो पार्थ का अगर हम चेक करते तो ओल्ड है 5/10 माइनस न्यू है 2/10, तो ये बचेगा 3/10, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। रमन का ओल्ड है 3/10, न्यू है 5/10, तो इसका आ रहा है माइनस का 2/10, यानी कि ये गेन कर रही है। और तीसरा है जायशा का 2/10 माइनस 3/10, यानी कि 1 माइनस के 1/10, ये भी गेन कर रहा है। पहली चीज तो आप ये देखो कि 2 गेनर है और 1 सेक्रीफाइजर है यहाँ पर। पीछे अभी तक एक भी कैलकुलेशन में ऐसा नहीं आया जिसमें 2 गेनर रहे हो, है ना। 1 गेनर 1 सेक्रीफाइजर आ रहा था। मतलब हर एक चीज पे मेरी कोशिश है कि आपको मेहनत ना करनी पड़े। आपकी इस वीडियो मतलब इन क्वेश्चंस में इस तरीके से क्वेश्चंस चूज हो जाए कि आपकी पूरी मेहनत बच जाए, छोटी से छोटी बात आपकी सामने आ जाए। तो यह 2 गेनर और 1 सेक्रीफाइजर है, थोड़ा गुडविल पे इंपैक्ट आता है, इसीलिए समझा रहा हूँ ये। अब आपको इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी हुई 76,000, तो देखिए आपको कैसे बताया गया था, जो आर की गुडविल होगी, आर के द्वारा जो गुडविल का सेक्रीफाइस किया जाए, कंपनसेट किया जाएगा, वो किया जाएगा फर्म की गुडविल में गेन पार्ट से। यही तो बोला था, फर्म की जो गुडविल हो, फर्म की गुडविल में उसके गेन पार्ट से। वो स्लो बोलो, आवाज क्यों आ रही है, पड़ोस पड़ोस में बोलो। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15 200, ठीक है। और दूसरा कौन है, जायशा की गुडविल, जो जायशा गुडविल के अमाउंट बराबर जो देगी वो हो गया 76,000 इंटू 1/10, 7,600, ठीक है। अभी ये दोनों अमाउंट गेनर के हैं, मतलब गेनर को कंपनसेट करने, तो इन दोनों अमाउंटों से गेनर की कैपिटल हो जाएगी डेबिट। 15,200 और 7,600। देखो सैक्रिफाइजर यहाँ पर केवल एक है, तो ये पूरा अमाउंट उसको मिल जाएगा टू पार्थ कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से भी होती है एंट्री। इससे पहले जो आपकी गुडविल की एंट्री हो रही थी उसमें एक ही गेनर आ रहा था और एक ही सैक्रिफाइजर आ रहा था, इसमें 2 गेनर हो गए और 1 सैक्रिफाइजर हो गया। आगे के क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें 2 सैक्रिफाइजर हो जाए, तो क्या करेंगे देख लीजिए, इसी में बता दे रहा हूं, फिर वो क्वेश्चन में चूज नहीं करूंगा आगे, है ना। कॉन्सेप्ट बना लेना। अगर मान लीजिए ये आपके टोटल अमाउंट निकाल लेते, अगर बाई चांस ये तो हो गया आपका कंप्लीट, अगर मान लीजिए 2 सैक्रिफाइजर होते तो आप इन दोनों को जोड़ते 22 और 800, उसको सैक्रिफाइस रेशियो, 2 सैक्रिफाइजर होते, एक ये हो गया, मान लो एक और कोई होता तो उनका रेशियो निकालते आप, है ना, और वो दोनों नाम डाल देते, फिर उसका भी नाम डाल देते, फिर इस वाले अमाउंट को उस सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ डाल देते। समझ में आ गया ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर 2 सैक्रिफाइजर होते तो इस टोटल अमाउंट को, इन दोनों गेनिंग वाले अमाउंटों को क्लब करते, जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है इसको क्लब करते, इस अमाउंट को दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो निकालते, या 2 या 3 जितने भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते उनका रेशियो निकालते, इस टोटल अमाउंट को, है ना, वो आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा और इस क्वेश्चन में एक तो बात ये थी, ठीक है। एक और बात है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस दे रखा है वो आपको वर्कमैन कंपनसेशन का, आपकी बैलेंस शीट के अंदर, मतलब जो ओरली बैलेंस शीट दी हुई है थ्योरेटिकली इसमें, तो उसमें जो बैलेंस दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वो 12,000 दे रखा है, ठीक है। और आपको जो नीचे एडजस्टमेंट दी है उसमें बोल रहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹20,000, यानी कि आपको जो क्लेम का प्रोविजन करना है वो 20,000 रुपए का करना है, लेकिन आपके पास रिजर्व कितने, केवल 12,000 के। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 अकाउंट डेबिट, बाकी का जो डिफरेंस आ रहा है क्लेम का वो रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट 8,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, ये जनरल एंट्री होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा 12,000 से जो बैलेंस दिया वो डेबिट, रिवैल्यूएशन 8,000 रुपए, जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000। ध्यान से सुन लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000। न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा पूरा के पूरा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, ठीक है। और ये रिजर्व और कहीं नहीं जाएगा। आई थिंक सारी बातें समझ में अच्छे से आप लोगों के आ गई होंगी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, है ना। इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राम।